जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हो गया पार्ट 17, जहाँ पे हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट लिखे थे, अभी रिसर्च पेपर हम लोग लगभग कंप्लीट कर दिए। जो एब्स्ट्रैक्ट लिखे थे उसको थोड़ा सा रीराइट करेंगे, क्योंकि हम लोग का अभी रिजल्ट निकल के आ गया है। क्या क्या टॉप रिसर्चर कौन है, कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन करता है, ये पर्टिकुलरली सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन सा यूनिवर्सिटी ज्यादा कर रहा है। तो उसको अभी एब्स्ट्रैक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या करना पड़ेगा कि पार्ट 18 में आ जाएगा क्लीनिंग ऑफ अनवांटेड स्टेटमेंट, जो ऑलरेडी हम लोग को बहुत डिटेल में जब बताया था रिसर्च पेपर लिखने के टाइम में, बहुत कुछ ऐड ऑन करके रखा था, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। उसके बाद आपका रिसर्च पेपर रेडी हो जाएगा और हम लोग को जर्नल कैसे ढूंढना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये पर्टिकुलरली रिसर्च पेपर के लिए आप उस मेथड को फॉलो अप कर सकते हो। उसके बाद आप रिसर्च वर्क वहां पे सबमिट कर सकते हो। वो वाला भी वीडियो में नेक्स्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, अगर मेरा रिसर्च वर्क को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को अच्छा लगेगा एंड में अगर तो लाइक कर सकते हो। तो ये देखो, हाउ टू राइट एंड पब्लिश ए बिब्लियोग्राफिक रिव्यू पेपर, ऑलरेडी ये वाला मतलब प्लेलिस्ट है, इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी 16 वीडियो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, आज 17 नंबर वाला वीडियो है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो रिसर्च पेपर लिखे थे उसके पास जाएंगे। तो मैं जहाँ पे रखा हूँ उसके पास चलता हूँ। माई फास्ट रिव्यू पेपर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे माई राइटिंग के ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ, आफ्टर मॉडिफिकेशन पहले हम लोग जो रेफरेंस किए थे, लास्ट क्लास में बताया था रेफरेंस कैसे लिखना है। ठीक है, पूरा 3 पार्ट में कवर किया था। और लास्ट क्लास में डीओआई कैसे ऐड करना है उसके बारे में बता दिया था। मैंने तो मेरा काम कर दिया है, आपको आपका रिसर्च के बेसिस में उसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूरा जितना एंड तक लगभग 62 मतलब रेफरेंस मैंने दिया हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि डीओआई ऐड किया है। तो डीओआई कैसे ऐड करते हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल में बता दिया था। तो इसको अभी क्या करेंगे कि ये वाला रेफरेंस को हम हमारा रिसर्च पेपर में अभी इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, इतना हुआ है। मैं क्या करूंगा कि इसका जो हाईलाइट होकर रखा है इसको मैं रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जाऊंगा, क्या करूंगा, और इसको अगर डिजाइन करना चाहते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वे में करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस तरह का कर सकते हो। हैंगिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, हैंगिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर इस तरह का आप करते हो तो हैंगिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वाला को मैं जीरो मार देता हूँ। यहाँ पे जो लेफ्ट वाला ऑप्शन रहता है इसको मैं जीरो कर देता हूँ। हैंगिंग करूंगा, 0.2 रखूंगा। ठीक है, ओके मार दूंगा तो इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ये वाला हुआ, मुझे पूरा टोटल का चाहिए तो टोटल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरह का यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मैं जीरो रखूंगा, यहाँ पे भी जीरो रखूंगा। अलाइनमेंट में जस्टिफाई रखूंगा। उसके बाद बॉडी बॉडी टेक्स्ट रखूंगा। स्पेशल में जाऊंगा हैंगिंग के पास, और यहाँ पे ज्यादा नहीं, 0.3 रख सकते हो, 0.2 रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 3 रख के रखा हूँ। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया। ठीक है, ये काम करता हूँ, ये जो रेफरेंस लिखा हूँ फिर से और एक बार सेटिंग कर देता हूँ। हैंगिंग का नहीं आया, स्टेटमेंट का हैंगिंग आना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इसको मैं यहाँ पे जाऊंगा, और थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो कि बोल्ड जैसा हुआ है, तो बोल्ड को आप को हटा सकते हो। ठीक है, इस तरह का करके अंडरलाइन को भी यहाँ पे हटा सकते हो, और कलर को भी चेंज कर सकते हो ब्लैक करके, तो पूरा पेज यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करूंगा, जस्टिफाई करूंगा, और आउटलाइन में बॉडी मारूंगा। लेबल 1 भी यूज कर सकते हो। जीरो इंडेंटेशन में जीरो रखूंगा, जीरो रखूंगा। हैंगिंग में इस तरह का हैंगिंग रखूंगा, लेकिन 0.2 जो आपका ऊपर आएगा उसके ऊपर कर सकते हो। तो इस तरह का आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस लाइन के बाद ये वाला जो लाइन आ रहा है ये थोड़ा सा राइट साइड को जाए। ठीक है, तो फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा। वही आपको थोड़ा सा एक दो बार जाके चेकआउट करना पड़ेगा किस तरह आप मतलब डिजाइन करके रखना चाहते हो। फिर से वही आ रहा है, जस्टिफाई, लेबल 1, इंडेंटेशन में जीरो रखूंगा,
एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग खत्म किए थे। तो इसको मैं जाके 0.5 रखता हूँ तो क्या होता है, 0.5 रखने से पूरा इंडेंटेशन यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंट्रोल जेड, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे जब रिसर्च पेपर में। इसको अभी क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं रिसर्च पेपर में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आज थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, टाइम्स न्यू में इसको आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक कर सकता हूँ, अंडरलाइन को हटा सकता हूँ, बोल्ड अगर होगा तो बोल्ड को भी हटा दूंगा इस तरह का। ठीक है, अभी और क्या करना है, उतना ही है। इसको मैं कॉपी करूंगा और रिसर्च पेपर के अंदर जाऊंगा, जो रिसर्च पेपर हम लोग लिख रहे थे उसका पूरा नीचे आऊंगा, रेफरेंस के पास। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस है, इसका जो रेफरेंस है इसको आप क्या कर सकते हो कि हाईलाइट को उठा सकते हो। उसके बाद मर्ज फॉर्मेटिंग नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये सब एपीए स्टाइल में है तो एपीए स्टाइल में रखूंगा। ठीक है, आप इस तरह रख सकते हो, एक सिंगल लाइन में इस तरह का देख सकते हो कि सिंगल लाइन में है, तो इसको भी आप रख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा अभी पेपर लगभग खत्म होने वाला है, यहाँ पे रेफरेंस ऐड हो चुका है। और मुझे बताना था कि हम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट लिखे थे उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा इस फाइल को। देखो ये वाला फाइल हम लोग का रॉ फाइल है, जो मैन्युस्क्रिप्ट हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे जाके अगर मतलब कुछ मॉडिफाई करना है तो इसको मैं रॉ मटेरियल जैसा मैं रखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी सेव कर दूंगा। सेव करके क्या करूंगा कि ये भी सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा और मतलब ओरिजिनल रॉ फाइल जैसा है। तो यहाँ पे एक नया वाला फोल्डर बनाऊंगा, जो कि मैं फाइनल लिखूंगा कि ये वाला फाइल को मैं सबमिट करने वाला हूँ, जहाँ पे जी जर्नल में मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो जो रिसर्च फाइल है और जो रॉ वाला, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो ये वाला फाइल मेरा ओरिजिनल होगा और ये फाइनल वाला फाइल को मैं अभी एडिट करूंगा, ताकि अगर मुझे कुछ बाद में जाके कुछ चेकआउट करना है कि मैं ओरिजिनल में क्या कैसे किया था, उसको जाके मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहला वाला पेज तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्या, हम लोग जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट के बाद। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में अभी थोड़ा सा क्लीनिंग कर देता हूँ। जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्ट हम लोग लिखे थे, इसमें व्हाई ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिसर्च इंक्रीज इन ऑटो सेक्टर, उसके बाद व्हाई लॉ रिसर्च, ये वाला मैं एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिया था तो इसको मैं काट दूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो बॉसबियर सॉफ्टवेयर यूज किए थे, वहां पे मैंने बोला था कि 1.6.20 रहेगा, तो इसको भी हम लोग रखेंगे। तो ये वाला जो मैं हाईलाइट करके रखा था, इसको मैं क्या करूंगा कि नो कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे लिखा है कि दो ऑटो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्सिटी, ग्लोबल ऑपरेशन कॉस्ट चैलेंजेस एंड एफिशिएंसी डिमांड्स हैव spawned a multiple research study on green supply chain management. This study uses bibliometric behavior version लिख दिया to conduct comprehensive bibliometric analysis and present important finding on the green supply chain management used in automotive industry from। ये वाला हम लोग जो किए थे, आप जो पर्टिकुलर ईयर को यूज किए हैं उसी को आपको लिखना है। मैं 2001 से लेके 2024 तक लिखा था, तो यहाँ पे 2024 तक मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा और लिखने के बाद इसको क्या करूंगा कि मैं नो कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो रिसर्च फाइंड किए थे, ये वाला जो जितना येलो कलर करके रखा हूँ यहाँ पे, जितना येलो कलर, भाई क्या हो रहा है, हाँ जितना येलो कलर करके रखा हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट में जो जो रिजल्ट निकला है हम लोग का रिसर्च से, उसी को यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिखा है कि द रिजल्ट सजेस्टेड दैट, पहला पॉइंट 1 नंबर पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लिखा है, हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं कर रहे हैं, तो इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से मैं एब्स्ट्रैक्ट में मैं 2 बार इसको यूज कर चुका हूँ, तो मैं ज्यादा वर्ड रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट जब लिख रहे हो। ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद द नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम
एंड एंटर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ आफ्टर 2015। तो ये 2015 वो जो रिसर्च पेपर से हम लोग थोड़ा सा कॉपी करके रखे थे, उसी को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कि नहीं भाई ये 2012 तक था। कैसे पता चला? और यहाँ पे व्हाई दिस ग्रोथ हैपन का मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्टिकल से रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, ये जो सब लिखा है, ये ग्रोथ क्यों हैपन हुआ है उसके कारण यहाँ पे लिखा हूँ। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग जो रिजल्ट निकाले हैं उसी को ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या मिला है, उसी को यहाँ पे रिजल्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैं जाऊंगा ग्राफ के पास जाऊंगा। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ किए थे ट्रेंड के एनालिसिस के टाइम में, उसी के पास जाना है। ठीक है, कहाँ गया भाई ग्राफ? हाँ, ये वाला ग्राफ था। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम लोग डिस्क्रिप्शन किए थे, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैं हाईलाइट करके रखा हूँ कि भाई फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स देयर वाज ए सिग्निफिकेंट ऑप्टिक इन द पब्लिकेशन इंडिकेटिव हाइटेंड स्कॉलर अटेंशन इंडस्ट्री फोकस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये वाला चीज को मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट में इंक्लूड करना चाहता हूँ। ठीक है, आप एब्स्ट्रैक्ट में पूरा डिटेल में नहीं लिख सकते हो, एक एक स्टेटमेंट सिर्फ ऐड करना है। तो ये पर्टिकुलरली चीज मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, ये कॉजेस के बारे में यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे जाके मर्ज फॉर्मेट में रखूंगा। व्हाई दिस ग्रोथ हैपन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, द नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, एंटर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ आफ्टर 2012। तो मैं यहाँ पे नोटेबली फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स ये वाला स्टेटमेंट लिखा है, तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला स्टेटमेंट इसको मैं डिलीट करूंगा, ये वाला जो सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपके हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि ये वाला रिजल्ट को हम लोग जो निकाल के लाए थे, जो ग्राफ बनाए थे, उसी से ही आपको यहाँ पे रिजल्ट ऐड करना है एब्स्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे हो गया, मैं फिर से पढ़ देता हूँ ये पॉइंट नंबर 1। ठीक है कि नहीं? द नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन द फील्ड ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम नोटेबली from 2012 onward. There is a significant uptick in the publication indicating heightened scholarly attention, industry focus on environmental sustainability। तो इसका रीजन भी यहाँ पे लिख दिया है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, तो रिजल्ट सजेस्ट दैट, तो इसको मैं एक नंबर या इस तरह का रखूंगा, मुझे पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं इस तरह का रखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रिजल्ट देखेंगे। देखो ये कीवर्ड एनालिसिस को ऊपर हुआ है, हम लोग कीवर्ड एनालिसिस नहीं किए थे, हम लोग जो जो एनालिसिस किए थे उसका रिजल्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, मैं तो फिर नेक्स्ट में जाऊंगा वही ग्राफ के पास। ठीक है, हम लोग ये ग्राफ का एनालिसिस कर दिए, इसका हम लोग रिजल्ट एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि क्या एनालिसिस किए थे। नेक्स्ट एनालिसिस में हम लोग कोऑथरशिप एनालिसिस किए थे, और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ पे जैसे कि जोसेफ सर्किस जो था, जो रिसर्चर है, उनका ज्यादा से ज्यादा पब्लिकेशन हुआ है। तो ये वाला चीज को मैं क्या करूंगा कि कॉपी करूंगा, और मैं एब्स्ट्रैक्ट में रखूंगा कि और एब्स्ट्रैक्ट में जो भी पढ़ेगा, जो भी रिव्यूअर पढ़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई जोसेफ सर्किस है, और जो नेक्स्ट वाला ऑथर का नाम लिखा है जोसेफ सर्किस एंड Quinguaju lead the list with highest publication counts and citation number indicating their significant contribution to this field। तो ये वाला मेरा सेकंड वाला पॉइंट रहेगा, तो इसमें मैं सेकंड वाला पॉइंट में यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट मैं देखूंगा कि ये भी थीम डेवलपमेंट हम लोग नहीं किए हैं, तो हम लोग जो जो काम किए उसी को आप एब्स्ट्रैक्ट में रिजल्ट के हिसाब से लिखोगे। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला, यहाँ से हम लोग ग्राफ से एक जो रिजल्ट निकल के आया था उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में लिखे। उसके बाद यहाँ पे जो टॉप ऑथर था उसको हम लोग यहाँ पे लिखे, और क्या लिख सकते हैं, ऐसा ही तो बहुत कुछ हम लोग को 4-5 तो रिजल्ट अच्छा खासा मिला था, सब रिजल्ट को हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसका कितना नंबर हाईएस्ट पब्लिकेशन हुआ है, कौन सा यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा ऐड मत करो, क्योंकि ज्यादा अगर ऐड कर देते तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से देखो 150 वर्ड हिसाब से आपको रहना चाहिए। द फर्दर करंट, ये वाला स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द फर्दर करंट सिचुएशन स्टोरेबल डेवलपमेंट ऑफ दिस फील्ड आर एक्सप्लोर्ड यूजिंग कंटेंट एनालिसिस ऑफ कीवर्ड्स। हम लोग कीवर्ड एनालिसिस नहीं किए थे, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि डिलीट करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम बॉस भी और सॉफ्टवेयर यूज करके उसको एनालिसिस कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, देखते हैं ये इतना कितना वर्ड हो गया है।
तो लगभग 147 वर्ड हो गए, तो ठीक ठाक है, 150 के अंदर आ रहा है। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट को हम लोग लिख देंगे, दिस पेपर समराइज द मेन डिस्कवरी डेवलपमेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इस तरह का आप एक तो एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफाई करके आपको इतना 150 वर्ड के अंदर लाना है, तो इस तरह का आप कर सकते हो। तो इसको मैं क्या करूंगा कि जितना भी हम लोग कॉलर यहाँ पे दिए थे, हाईलाइट करके रखे थे, इसको मैं अभी खत्म कर दूंगा यहाँ पे। और ठीक ठाक है, हम लोग 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह का रिजल्ट लिख के यहाँ पे रखे। उसके बाद रिव्यूअर जो कमेंट करेगा उसके हिसाब से हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक रिसर्च, ग्रीन सप्लाई चेन, ऑटो सेक्टर, सस्टेनेबल सप्लाई चेन, साइंस मैपिंग, साइटेशन, ये बहुत कीवर्ड हो गया, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो लगभग आपका एब्स्ट्रैक्ट रेडी हो गया। इस तरह का आप एब्स्ट्रैक्ट खुद से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली यही मुझे बताना था कि एब्स्ट्रैक्ट को कैसे मॉडिफाई करना है आज का वीडियो में। और कि जो हम लोग रेफरेंस लिखे थे उसको कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं रेफरेंस में, खुद का रिसर्च पेपर का रेफरेंस में कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे बताना था। तो लगभग आपको पता हो गया कि रेफरेंस कैसे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट को कैसे यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो जब आपका रिजल्ट निकल के आ चुका है। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका रिसर्च पेपर एक तरह का कंप्लीट हो चुका है। 70 टू 90, 70 नहीं, 80 से 90% तक खत्म हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिसर्च पेपर, रिसर्च जर्नल देखेंगे कि ढूंढेंगे कहाँ पे यहाँ ये वाला रिसर्च पेपर को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो ये चैनल को सस्टेन करना चाहते हो तो डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।